आप सभी शिक्षकों को शिक्षक डे में या टीचर्स डे में बधाई। जी हाँ, जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन में हो, बाइबल स्टडी में हो, जहाँ भी कहीं हैं आप, अगर आप पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं। और 5 सितंबर इसी बात को याद करता है। जो दूसरे राष्ट्रपति, हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जन्मदिन मनाया गया और उसी दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ। और उन्होंने ये बताया कि मेरे जन्मदिन को शिक्षकों का दिवस मनाया जाए, और तब से लेकर के आज तक 5 सितंबर एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बहुत अच्छी बात है, बड़ा नोबल टास्क है ये। सो आज मैं इसी से संबंधित कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके सामने एक सत्य घटना रखना मांगता हूं, जो सच में ऐसा हुआ एक शिक्षक के साथ और एक स्टूडेंट के साथ। सुनिए। कई साल पहले एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में प्राइमरी लेवल पर एक लड़का था जो बहुत ही कमज़ोर था, पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल वो पढ़ने लायक नहीं था। जितना भी असाइनमेंट करता था गलत करता था, जवाब ठीक से नहीं देख पाता था, और बस उसका नोटबुक भी ऐसा ही था। सब जितने भी शिक्षक थे बहुत परेशान थे कि क्या किया जाए इस लड़के का, ये पढ़ना नहीं मांगता, ये कर नहीं सकता है, क्या समस्या है। और हमेशा उसकी कॉपी में 0 0 0 0 या 1/10 ऐसा कुछ उनको मार्क मिलता था। लेकिन उन शिक्षकों में एक शिक्षक थी जो अपने दायरे से और ऊपर उठकर आई, और हर समय उसने इस विद्यार्थी, कमज़ोर विद्यार्थी जो था, उसके नोट में हमेशा लिखा, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम में क्षमता है, तुम कर सकते हो, थोड़ा लगन से पढ़ाई करो, कर सकते हो। जब भी उसका नोटबुक वगैरह आता था तो हमेशा इसके बजाय कि कुछ रिमार्क देना नकारात्मक रूप से, नेगेटिव रूप में, वो हमेशा इनकरेज करती थी, उसको उत्साहित करती थी कि बेटा यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम में क्षमता है। और ये उसके दिमाग में बैठ गई, ये बात उसके दिमाग में भा गई। और फिर उसने कोशिश किया, बहुत कोशिश किया। कई साल बीत जाने के बाद, करीब 20-25 साल बीत जाने के बाद, इस शिक्षिका के पास एक नोट आया। नोट क्या, एक लिफाफा आया, वो भी अमेरिका से। और उस लिफाफे में इस विद्यार्थी का एक नोट था। वही विद्यार्थी जो बचपन में प्राइमरी क्लास में बहुत कमज़ोर था, और उसने एक नोट लिखा। और उस नोट में सुनिए क्या लिखा। उसने कहा कि मैं आपके जो मुझे रिमार्क्स दिए जाते थे पॉजिटिव रूप में, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया, और मैं पूरी लगन से मैं स्टडी करता रहा। और इसके बाद आज मैं अमेरिका के एक बड़े भारी स्कूल से, इंस्टीट्यूशन से, कॉलेज से मैं डिग्री हासिल करने जा रहा हूँ, और मेरा ग्रेजुएशन इस तारीख को है। मैं इस पत्र के साथ एयर टिकट, रिटर्न एयर टिकट भी भेज रहा हूँ, ताकि आप मेरे ग्रेजुएशन में आएँ और मेरे लिए एक ऑनर बने। मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि आप आएँ और ग्रेजुएशन में शामिल हो। इस शिक्षिका के पूरे सहम गई वो, और उसने बोला वाह क्या बात है। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। और इसके बाद वो अमेरिका गई, और श्योर इनफ वहाँ पर इस शिक्षिका को सामने बिठाया गया। और जब उसकी बारी आई ग्रेजुएशन की, तो उस विद्यार्थी ने ये रिमार्क दी। उसने कहा, मेरी जो शिक्षिका थी, मेरी जो टीचर थी प्राइमरी स्कूल में, आज मेरे गेस्ट ऑफ ऑनर है, वो सामने बैठी हुई हैं। और उसने टीचर की ओर संबोधित करते हुए कहा, आपने जो नोट्स लिखे थे मेरे नोटबुक में, यू कैन डू इट,
आपने मुझे इनकरेज किया, आपने पूरी सहानुभूति दिखाई, आपने अपना पूरा समर्पण दिखाया। आप टीचर नहीं, लेकिन आप मुझे बनाने वाले हो गए। आप समझ सकते हैं कि पूरा क्लास इस बात पर ताली बजाया और सब खड़े हो गए उस शिक्षिका को ऑनर देने के लिए, जिसने इसके जीवन में, इस विद्यार्थी के जीवन में एक बहुत प्रभाव डाला। और आज वो ग्रेजुएट हो रहा है एक बड़े भारी कॉलेज से। इस कहानी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो भी शिक्षक हैं, आपके पास ये टैलेंट है पढ़ाने का, जो परमेश्वर आपको देता है, चाहे आप स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, इंस्टीट्यूशंस में हो, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में हो, थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन में हो, अस्पताल में हो शिक्षक के रूप में, शायद वो क्रिश्चियन एजुकेशन के रूप में हो, बाइबल स्टडी में हो। आप अगर कुछ दूसरों को सिखाते हैं, आप शिक्षक हैं। मैं एक शिक्षक हूँ, और मैं यही बात मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जब हम बोलते हैं हैप्पी टीचर्स डे, इसका मतलब ये नहीं थैंक यू बोलना और फ्लावर दे आना, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें इससे भी आगे बढ़ना है। अब ये शिक्षक के रूप अलग अलग हैं। कई माँ बाप शिक्षक हो सकते हैं, कोई दोस्त शिक्षक हो सकता है, कोई अपने संबंधियों के साथ शिक्षक हो सकता है, और जो दूसरों को शिक्षा देता है वो खुद एक टीचर बन जाता है। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि शिक्षक की जो पद है ये बहुत नोबल है, बहुत ऊंची पद है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति की उन्नति होती है, समाज की उन्नति होती है, शहर की उन्नति होती है, और हमारे देश की उन्नति होती है। तो ये पूरा डिपेंड करता है कि शिक्षक अपने आप को किस प्रकार से अपनी जो शिक्षा की जो शिक्षा दीक्षा है और काम है उसको किस लगन के साथ करते हैं। अब सुनिए ना, इसी कहानी का जो मैंने आपको बताया, उसने इस विद्यार्थी का जीवन ही बदल दिया। और बताइए, उसने अमेरिका बुलाया जस्ट टू से थैंक यू, कि आपने जो मेरे लिए किया मैं भी दूसरों के लिए वैसा ही करूँगा। आप ट्रेनिंग, आप सिर्फ एक ज्ञान नहीं दे रहे हैं, ज्ञान तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आप पूरी सहानुभूति उसके साथ झेल रहे हैं, पूरी अनुकंपा उनके साथ है, पूरी संवेदनशीलता के साथ आप दूसरे व्यक्ति को पढ़ा रहे हैं। हो सकता है वो समझने में थोड़ा टाइम ले, लेकिन वो समझेगा यदि आप कंटिन्यूअस लगातार इन बातों की ओर लगे रहें। और जहाँ तक हम परमेश्वर के वचन की बात देखते हैं तो शिक्षा के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, टीचर एंड द टीचिंग, शिक्षा और शिक्षक। मैं इसके बारे में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत लंबा चलेगा, लेकिन जब भी हम बाइबल की शिक्षा देते हैं, जब भी हम कॉलेज में एजुकेशन में शिक्षा देते हैं, जब भी हम किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं, तो हमारी स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि यार ये पूरे तन मन धन के साथ ये शिक्षा दे रहा है। ये नहीं कि शिक्षक जो है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे कर दिया और घर चले गए। नहीं, इट्स मोर देन दैट। अपने पूरे व्यक्तित्व को उस शिक्षा प्रणाली में डालना है, क्योंकि आपको पता है हमारे जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, वो आपकी नकल उतारते हैं। जी हाँ, मेरे पास बेटी छोटी थी, जब मेरी बेटी छोटी थी तो घर में आ करके वो अपने जो मैम है उसकी नकल करती थी। जैसा वो बोलते थे, डांटते थे तो वो भी डांटती थी। जैसे वो साड़ी पहनती थी तो छोड़ा अपना साड़ी भी वैसी पहनती, जैसे वो चलती थी वैसे वो चलती थी। तो देखिए आप किस प्रकार का प्रभाव अपने स्टूडेंट्स में डाल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सकारात्मक रूप से पूरी तन मन धन से, संवेदनशीलता के साथ, अनुकंपा के साथ, सहानुभूति के साथ आप उस शिक्षा को दे रहे हैं, तो वही बात आपके विद्यार्थी अच्छी तरह समझेंगे। अब ज़रूरी नहीं वो विद्यार्थी छोटे, हो सकता है जवान हो सकता है वयस्क हो, कोई भी हो, जो भी रिसिपिएंट है या विद्यार्थी है जो आपकी शिक्षा को ग्रहण करता है, वो ये देखता है कि यार ये क्या सिखा रही है, क्या सिखा रहा है, इसमें कितनी सत्यता है।
और इसके हाव भाव, कितना अपने टीचिंग प्रोफेशन में प्रोफेशनल है, ये सब स्टूडेंट्स देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। वो शायद आपके सामने बहुत आदर के साथ पेश आए, लेकिन आपके पीछे आपके बारे में क्या बात करते हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है। सामने तो सब बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ये वो बहुत अच्छा, लेकिन पीछे आपके बारे में क्या बात करते हैं। यदि आपका जो रुख है वो सकारात्मक है, आपकी टीचिंग अगर सकारात्मक है और उसके साथ साथ आप पूरे व्यक्तित्व को उसमें धो डालते हैं, तो वो स्टूडेंट आपके बारे में बहुत कुछ सकारात्मक बातें सीखेंगे। और उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट है आगे बढ़ते जाते हैं। अब आत्मिक रूप से हम देखें, जब हम बाइबल स्टडी की बात करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के टीचिंग के बारे में, जो हमारा मास्टर टीचर है, हमारा मास्टर टीचर कौन है, हमारा हीरो टीचर कौन है? ऑफ कोर्स हमारा हीरो टीचर, हमारा जो मास्टर टीचर है वो प्रभु यीशु मसीह है। और हमें उसी की जो प्रतिबिंबता है, उसके जो बातें हैं, मुझे अपनाना है, आपको अपनाना है, मास्टर टीचर को एक आदर्श के रूप में देखना, बिकॉज ही इज आवर एग्जाम्पल। अब मैं कुछ बातों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ूंगा कि कैसा मास्टर टीचर हमारा प्रभु यीशु मसीह था। ऑलराइट, तो पहला देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय 2 पद। मरकुस उसका 6 अध्याय और 2 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, 6वां अध्याय और उसका 2 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आई और यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया, और कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथ से प्रकट होते। क्या ये वही बढ़ई का जो मरियम का पुत्र है और याकूब और योसेस और यहूदा और शमौन का है? और इसीलिए उसके विषय में ये बात कही, क्योंकि यीशु मसीह ही वॉज ए गुड टीचर, प्रभाव डालने वाला प्रभु यीशु मसीह था। कहाँ से ये बात है? क्योंकि उसने पूरी संवेदनशीलता के साथ, अनुकंपा के साथ, बड़े फीलिंग के साथ लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बताया, परमेश्वर के बारे में बताया। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसके बारे में सोचें। अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हैं जहाँ पर लिखा हुआ टीचर का जो शब्द है, टीचेबल है, और जो शब्द आए हैं, टैलेंटेड है, एलिगेंट है, ऑसम है, केयरफुल है, हेल्पफुल है, इफिशिएंट है, रिसेप्टर है, टीचर उसका TEACHER, टीचर वही है वो। और यही बात हम आत्मिक रूप से भी देखते हैं, चाहे हम सेक्युलर टीचिंग में हो या परमेश्वर के वचन के टीचिंग में हो। अब यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। वो पाया जाता है जब भी प्रभु यीशु मसीह टीच करते थे तो हमेशा एक कंपैशन के साथ टीच करते थे। परमेश्वर का वचन जो टीच करते थे, कंपैशन के साथ, अनुकंपा के साथ। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 6 अध्याय और मरकुस उसका 6 अध्याय और उसका 34 पद। देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। उसने उतर कर भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, कंपैशन, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। चाहे बाइबल स्टडी लेते हो या टीचिंग करते हो कोई कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में, एक तरस, एक कंपैशन बहुत ज़रूरी है, एक संवेदनशीलता बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें, मैं भी इस बात का ध्यान रखता हूँ। और पौलुस प्रेरित इसी बात को कहता है
जब अपने आत्मिक पुत्र को लिखता है, दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय और 2 पद। 2 तिमोथी 2 अध्याय 2 पद। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। सो टीचिंग टू टीच अदर्स, है ना। अब हम ये बात जरूर ध्यान में रखें कि हम जब भी टीच करें, बोले तो ऐसा बोले कि सत्य की बात बोलें। और इसमें पवित्र आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब तक पवित्र आत्मा हमारे टीचिंग में अगुवाई न करे तो वो मुश्किल हो जाता है। अब सुनिए क्या लिखा हुआ है, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 11 पद। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 11 पद। यदि कोई बोले, स्पीक, टीच, है ना, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन हो, चाहे वो सेक्युलर एजुकेशन में क्यों ना हो या थियोलॉजिकल एजुकेशन में क्यों ना हो या एक सिंपल बाइबल स्टडी क्यों ना हो। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब मनुष्यों पर सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और सामर्थ युगान युग उसी की होती रहे, आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम पवित्र आत्मा से मांगे। जब भी आप पढ़ाते हैं, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारी इसमें अगुवाई करे, टीचिंग करने में। जब भी हम परमेश्वर का वचन सिखाते हैं दूसरों को, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में सिखाएं। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें वो बातें सिखाएगा जो मैंने कही, याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हम उस टीचिंग को पूरा करें। ये बात आपको मुझको ध्यान में रखना है। लूका उसका 12वां अध्याय और 12 पद। क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना है। पवित्र आत्मा से हम टीचिंग करें। और मैं सिर्फ बाइबल स्टडी की बात नहीं कर रहा हूं, चर्च में जो टीचिंग करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो है ही। लेकिन सेक्युलर एजुकेशन में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा है, पवित्र आत्मा इसमें अगुवाई करेगा। वहां पर भी ये बहुत जरूरी है। आप प्रार्थना करें, प्रभु आज मैं तेरा वचन देने वाली हूं, या जो भी सेक्युलर सब्जेक्ट में देना हो, मतलब पढ़ाना है, पवित्र आत्मा इसमें अगुवाई करे। ये आप जरूर करें। तो आइए, आज हमने कई बातों को छोटे से संदेश में टीचरों के बारे में देखा, शिक्षकों के बारे में देखा। ये बहुत ज़रूरी है हम विद्यार्थियों को जो सीखते हैं कि अपने टीचर्स के लिए धन्यवादित हों। थैंक गॉड फॉर योर टीचर्स, जिन्होंने आपको पढ़ाया और आज उनकी वजह से जहाँ पर आप खड़े हैं, वो उन टीचरों की वजह से जिन्होंने शायद आपको डांटा होगा, फिर प्यार भी किया होगा, आपको इनकरेज भी किया होगा, और आज आप बड़े ओहदे पर हो सकते हैं। एक और मैं आपसे विनती करूंगा कि अपने टीचरों के लिए प्रार्थना करिए। जो भी आपके टीचर हैं, चाहे वो चर्च में हो, क्रिश्चियन एजुकेटर्स हो, चर्च में हो, बाइबल स्टडी में हो, कन्वेंशन में हो, सेक्युलर एजुकेशन में जिन्होंने आपको पढ़ाया, उनके लिए प्रार्थना करें। शायद वो पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन वो प्रार्थना आप उनके लिए ज़रूर करें। और इस बात का ध्यान रखें कि जो भी टीचिंग आप दूसरों को देते हैं, पहले वो टीचिंग मैं खुद फॉलो करूं। इससे तो कोई फायदा नहीं कि भाई दूसरों को बताऊं अच्छी बातें और वही अच्छी बातें मैं खुद नहीं करता हूं या नहीं करती हूं। तो वही बात हो जाएगी कि हमारे विद्यार्थी भी वैसे होंगे, सीख तो लेंगे लेकिन बुरी आदतों में फिर लगे रहेंगे। तो वो हमारे जीवन को देख करके, हमारे हाव भाव को देख करके, हमारे कमिटमेंट को देख करके जब वो ये बातें करते हैं तो उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और 21 पद। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और 21 पद। सुनिए क्या लिखा है। जो हम दूसरों को सिखाते हैं एज ए टीचर, एज ए शिक्षक, क्या हम उन बातों को खुद ढालते हैं अपने जीवन में?
लिखा हुआ है, क्या तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है ना? तो अगर हम दूसरों को कोई टीचिंग देते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की टीचिंग न क्यों ना हो, क्या उसका अनुसरण पहले मेरे अपने जीवन में है? ये बहुत जरूरी है। तभी मैं पूरे कन्विक्शन के साथ, है ना, पूरे हाव भाव के साथ, पूरे सहानुभूति के साथ, पूरे संवेदनशीलता के साथ मैं दूसरों को सिखा सकूंगा, क्योंकि वो टीचिंग, वो शिक्षाएं मेरे अपने जीवन में एक अहम रोल अदा किया है। तो वो मेरे जीवन को भी देखते हैं और मेरे टीचर्स को भी देखते हैं। मैं जब पढ़ाता था बाइबल कॉलेज में, एक बार कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर, जब आप पढ़ाते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपके जीवन को देखते हैं जब आप क्लास से बाहर हैं। आपका व्यवहार, आपका पत्नी के साथ कैसा है, परिवार के साथ कैसा है, कलीग्स के साथ, दूसरों के साथ कैसा, दूर से हम देखते हैं। वो बात मेरे को चिपट गई, बिल्कुल यहाँ पर दिल में लग गई। तो याद रखें मेरे प्रियो कि एक हम अच्छे शिक्षक बने और परमेश्वर पिता के महिमा हो सके, और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा हीरो है, हमारा बॉस है, हमारा मास्टर टीचर है, उसका हम अनुसरण करें। और इस प्रकार से हम अपने समाज के, अपने परिवार के, अपने देश की उन्नति में हाथ बटाएं और सबसे ज़्यादा परमेश्वर की महिमा हो सके। सो अगेन आई विल से हैप्पी टीचर्स डे। सभी टीचरों को बधाई हो और भी आप आगे बढ़ते जाएं।